नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं बेसिक मैथ का एक और टॉपिक वर्ग और वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना। वर्ग किस तरह से निकाला जाता है, स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए हमारे पास एक संख्या ले लेते हैं 5। 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 5 की घात दे रखे 2, तो इसका मतलब ये है कि 5 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 5 को 2 बार लिख के गुणा, यहाँ लिख रखा 5 की घात, तो 5 को हम 2 बार लिख दिया है। यहाँ 5 का 5 से करेंगे गुणा, तो हमारा आ जाएगा 25। तो 5 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 25। ठीक है, अगली संख्या हम 7 लेते हैं। 7 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 7 का गुणा किससे करेंगे, 7 से। तो 7 के साथ 49। तो 7 का स्क्वायर निकल के 7 का वर्ग हमारे पास क्या आ गया, 49। अगली संख्या जैसे 9 लेते हैं, तो क्या करना, वैसा सीधा सरल है। 9 का 9 से गुणा करना है। 9 नम 81 होता है और ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अगली संख्या 11 लेते हैं। 11 का स्क्वायर करते हैं। 11 का 11 से करेंगे तो कितना आएगा 121। वर्ग निकालना आसान है, इसको हम याद भी कर सकते हैं। अगर याद नहीं होता तो इस तरह से हम गुणा करके भी याद कर सकते हैं। तो हम वर्ग को यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसको और ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम वर्गमूल पर चलते हैं। वर्गमूल निकालने के हमारे पास दो विधियां निकल कर आती हैं। पहली जो विधि होती है वो गुणनखंड विधि होती है, दूसरी जो विधि होती है वो भाग विधि होती है। हम दोनों विधियों से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहली विधि हमारे पास गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि है भाग विधि। तो पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से एक्चुअली हम संख्या ले लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 256। ठीक है, गुणनखंड विधि से करना है। इधर ये 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। ठीक है, फिर 2 से लिया, 2 7 चोरी 8 8 11, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। ठीक है, 2 संग 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से 2 दिया से 204, फिर 2 से 16 आ जाएगा, फिर 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 से 1। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इन दो दो का जोड़ा कर लेंगे। क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा करेंगे। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इसमें से एक निकला 2, इसमें से एक निकला 2, इसमें से एक निकला 2, फिर इसमें से एक निकला 2। अब इनका हम आपस में गुणा करें। 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का 2 से करेंगे 8, 8 का 2 से करेंगे तो 16। 256 का वर्गमूल निकल के आता है 16 और ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं एक और उदाहरण, दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरे उदाहरण से और समझेंगे। हमारे पास एक संख्या है 324। 324 को भी हम गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। वर्गमूल निकालना, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 से 12, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 अठी 16, ऊपर से 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 से 3 27। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी से 3 के 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब दो दो का जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा और ये 3 जोड़ा।
अब इनका एक यहाँ से एक दो आ गया, फिर गुणित में क्या है 3, फिर गुणित में 3, तो बराबर 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा